इस वीडियो का मकसद किसी भी व्यक्ति, वस्तु, देश या धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये वीडियो सिर्फ संकलित आंकड़ों के आधार पर बनाई गई है। दोस्तों, आज तक हमने किताबों, कहानियों, किस्सों में यही बात सुनी है या पढ़ी है कि 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश आजाद हुआ था और इसी दिन हमारे देश से अलग होकर पाकिस्तान एक नया राष्ट्र बना था, जिस कारण इस दिन को द ब्लैक डे ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। और ज्यादातर लोग इसके पीछे की पूरी सच्चाई जाने बिना इसे इतना ही जानकर छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा हमारे बंटवारे के पीछे की पूरी कहानी कि आखिर ये बंटवारा क्यों हुआ, क्या सरकार इस बंटवारे को रोक सकती थी या नहीं। आज इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर जानेंगे। आप बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो दरअसल दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बंटवारे की पुष्टि 15 अगस्त से 2 महीने पहले 15 जून 1947 को की गई थी। लेकिन दोस्तों, असली कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। असली कहानी शुरू होती है 1857 से, जब पूरे देश के अंदर अंग्रेजों के विरुद्ध एक आंदोलन छेड़ दिया गया था और जो कि 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस क्रांति के शुरू होने से भारत के अनेक समुदाय के लोग एकजुट हो गए। हालांकि यह क्रांति असफल रही, लेकिन इससे भारत के सभी लोगों में एकता आ गई और लोग एक दूसरे के संपर्क में आने लगे, जिससे अंग्रेजों के विरुद्ध आजादी की जंग लगातार बढ़ती गई। और इसी की तर्ज पर साल 1885 के आखिर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई में हुई, जिसमें अंग्रेजों से आजादी की बात को छोड़कर इस बात पर निर्णय लिया गया कि भारतीयों की आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत किया जाए। और इसके बाद साल 1905 के अंदर बंगाल का भारत से विभाजन हुआ, जिसके कारण लोगों में आजादी पाने की इच्छा जागृत होने लगी। लेकिन इसी बीच हिंदू व मुसलमानों का मुद्दा भी जोर पकड़ने लग गया, जिसके कारण देश के सभी मुसलमान हिंदुओं से अलग हो गए और उन्होंने अपना एक गुट बना लिया। और आगे चलकर इसका नतीजा यह निकला कि साल 1906 में मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया। इस मुस्लिम लीग की स्थापना से भारत में हिंदू व मुसलमानों के बीच तनाव थोड़ा कम हुआ, लेकिन इसकी पूर्णतः शांति नहीं हुई। इन सब के बाद साल 1938 में महात्मा गांधी व मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हिंदू व मुसलमानों को लेकर बातचीत हुई, जिसके कारण कुछ समय तक तो देश के अंदर शांति बनी रही। लेकिन इसके बाद देश के अंदर फिर से आजादी पाने के लिए अनेक आंदोलन शुरू हो गए, जिसके कारण हिंदू व मुसलमान का मुद्दा फिर से जोर पकड़ने लग गया। भारत सरकार ने बढ़ती आपसी रंजिश को दबाने के लिए काफी प्रयास किए, लेकिन एक भी प्रयास सफल नहीं हुआ। इसके कारण साल 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए एक अलग से राष्ट्र बनाने की मांग शुरू कर दी। इसके बाद देश के अंदर अलग मुल्क को लेकर कई तरह के विवाद और बहस का दौर शुरू हो गया, जिसमें कई लोगों ने तो इसका विरोध किया, लेकिन कई लोग इसके पक्ष में भी दिखाई दिए। इसके बाद साल 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसने भारत के अंदर एक विधानसभा बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया। लेकिन दोस्तों, जब इसके सामने मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग रखी गई तो कैबिनेट मिशन ने इसको स्वीकृति प्रदान नहीं की। फिर इससे नाराज होकर साल 1946 के अंदर मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया, जिसने आगे चलकर हिंदू व मुसलमान आंदोलन का रूप ले लिया। और ये इतना विध्वंसकारी हुआ कि इससे पूरे देश के अंदर मारकाट फैल गई और इसका सर्वाधिक प्रभाव बंगाल पर दिखाई दिया, जिसके कारण साल 1947 में बंगाल में 5000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद 29 जनवरी 1947 को मुस्लिम लीग ने विधानसभा को भंग करने की मांग शुरू कर दी। और फिर फरवरी 1947 में पंजाब में सांप्रदायिक दंगे काफी भड़क गए, जिसके कारण कई मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया। बदले में मुसलमानों ने हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया। और फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने इन सांप्रदायिक दंगों का फायदा उठाकर एक अलग राष्ट्र की पुनः मांग रख दी। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना को समझाना शुरू किया गया, लेकिन वे नहीं माने, क्योंकि वे पूरे भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना ये सपना साकार ना होता देख ये सोचा कि क्यों न एक अलग राष्ट्र बनाकर उसका प्रधानमंत्री बन जाऊं। इसके बाद अपना यही सपना लेकर देश के मुसलमानों को भड़काना शुरू किया और एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग को और तेज कर दिया, जिसके कारण तंग आकर भारत सरकार को 15 जून 1947 के दिन एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग को स्वीकार करना पड़ा। जिसके बाद 15 अगस्त 1947 के दिन भारत से पश्चिमी हिस्सा अलग करके उसे एक नया राष्ट्र पाकिस्तान बना दिया गया, जो कि इतिहास के अंदर द ब्लैक डे ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद देश की प्रत्येक चीज के अंदर पाकिस्तान की हिस्सेदारी बांटी गई, जिसके अंदर एक छोटी पेंसिल से लेकर स्टेट बैंक के खजाने तक सब कुछ बांट दिया गया। इन सब के बीच सबसे दुख की बात यह है कि कुछ चंद लोगों ने अपने फायदे के लिए एक खुशहाल राष्ट्र को 2 भागों में बांट दिया और आपसी दुश्मनी पैदा करके चले गए। तो यदि आप लोग जानना चाहते हैं कि बंटवारे के अंदर क्या क्या बांटा गया था तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।